आइए आपको बताते हैं कि गद्दारी क्या होती है, धोखा क्या होता है और समाज को बरगलाना क्या होता है। दोस्तों 2017 के आसपास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है और इस अत्याचार को लेकर के बहुजनों की सबसे बड़ी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उस वक्त राज्यसभा सांसद थी, वो संसद में इस मुद्दे को उठाती हैं और पूरे देश के सामने रखती हैं कि किस तरह से इस सरकार में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका दमन हो रहा है। लेकिन जिस वक्त बहन जी जब ये आवाज़ उठा रही थी, उस समय बहन जी को बोलने नहीं दिया गया। लोकसभा स्पीकर और तमाम विपक्षी दल के नेता बहन जी को कैसे बोलने से रोका जाए इसका प्रयास करने लगे। इससे नाराज होकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस सभा से इस्तीफा दे दिया और ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि जिस समाज से मैं आती हूँ और जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, अगर उस समाज की आवाज़ मैं नहीं बन सकती हूँ तो मुझे इस राज्यसभा में रहने का कोई मतलब नहीं है। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. What more you want? हाउस में रहने का अधिकार नहीं है। ना कि मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। दोस्तों इसी सब्बीरपुर की घटना से एक संगठन चर्चे में आता है और उस संगठन का नाम रहता है भीम आर्मी। और ये संगठन अपने आप को कहता है कि हम गैर राजनीतिक संगठन हैं, हमें राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, हम राजनीति में नहीं उतरेंगे। हमारी एक ही राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो मान्यवर कांसीराम जी द्वारा बनाया गया था, जिसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसका चुनाव नजदीक है तो क्या भीम आर्मी भी इस चुनाव राजनीतिक मतलब इस चुनाव वाले राजनीति में आएगी? नहीं, भीम आर्मी चुनाव वाली राजनीति में नहीं आएगी। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और अनंत तक ये सामाजिक संगठन ही बना रहेगा। राजनीति में बिल्कुल नहीं आएंगे? भीम आर्मी राजनीति में नहीं आएगी। आप जब जेल से निकले थे, जेल से निकलते ही आप बीजेपी पर एकदम आंख में जोड़ना, तो जुड़ेंगे क्या? नहीं, मैं राजनीति व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पास इतना मजबूत संगठन है जिसमें करोड़ों लोग हैं, तो यार मैं क्यों जाऊंगा राजनीति करने। और इससे पूरे देश भर के युवा इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद होता इसके उलट है दोस्तों। ये भाई साहब एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, जो पहले चिल्ला रहे थे कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं, राजनीति करने नहीं आए हैं, वही भाई साहब एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम रखते हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। अपने पार्टी के नाम में ये उसी महापुरुष का नाम रख रहे हैं जिस महापुरुष ने एक ऑलरेडी पार्टी बना रखी है। वो पार्टी आज भी मजबूत अवस्था में है, अपनी मजबूत स्थिति में है और जिसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और आज ये उसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उसी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने कैंडिडेट को, जिस पार्टी की मुखिया ने सब्बीरपुर की घटना का अगर जिक्र नहीं किया होता, संसद में आवाज़ नहीं उठाई होती, तो ये कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। तो दोस्तों ये गद्दारी और धोखा नहीं तो क्या है, ये समाज को बरगलाना नहीं तो और क्या है। एक तरफ ये कह रहे थे कि हम राजनीतिक संगठन नहीं हैं, हम गैर राजनीतिक संगठन हैं, हमें राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, और आज ये किस तरह से राजनीति में उतर करके किस तरह से बहुजन समाज के सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों अब आप लोगों को तय करना है, एक संसदीय और विधायकी की टिकट के लिए दूसरे पार्टियों में जाकर के रोने वाले व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ हमारे बहुजन समाज की सबसे सशक्त नेता हैं, जो हमारे समाज के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो राज्यसभा सांसद पद से भी इस्तीफा दे देती हैं। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस नेता को चुनते हैं और आपकी आदर्श नेता कौन है। इस मुद्दे पे आप लोगों के क्या विचार हैं, इस चीज़ पे आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आने वाले 6 नवंबर को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बिहार में रैली होने जा रहा है। उस रैली में आप कहाँ से आ रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग समझ सके कि समाज का असल गद्दार कौन है। जय भीम।